बांदीपोरा से सीनियर कांग्रेस लीडर और बांदीपोरा से कांग्रेस एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने वुलर पॉइंट के अब तक न खोले जाने पर तशवीश का इजहार किया है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि इस टूरिस्ट प्लेस को खोला जाए। इस मौके पर उन्होंने निजामुद्दीन भट्ट ने कहा है कि इस टूरिस्ट प्लेस को अब तक न खोले जाने से इलाके के लोगों का रोजगार मुतासिर हो रहा है। हालांकि एक मशहूर सयाती मकाम है और यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। आपको बता दें कि वुलर लेक एशिया की सबसे बड़ी लेक में से एक है। इसका दायरा सोपोर से बांदीपोरा तक फैला हुआ है। गर्मी के दिनों में सयाहों के लिए ये एक बेहतरीन सयाहती मरकज है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, लोगों की तरफ से अपील की जा रही है कि इस टूरिस्ट प्लेस को खोला जाए। यहाँ पर जानना चाहेंगे क्या कुछ इंतजाम है, किन वजूहात के चलते इस प्लेस को अब तक बंद रखा गया है? हाँ, देखिए, जिस तरह से बांदीपोरा में कायम एशिया की सबसे मीठी पानी झील है वो झील वलर है, जिसपे हम कह सकते हैं कि पिछले लगातार जो सरकार है उनकी कोशिश थी कि इसको किस तरह से टूरिस्ट मैप पे लाया जाएगा। और साथ ही साथ हमने देखा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो है वो लिए गए और साथ ही साथ इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए जो है वो काम किया गया और साथ ही साथ बुलवार्ड रोड पे काम किया गया। साथ ही साथ मुख्तलिफ मुकामात पर जो है सेल्फी पॉइंट्स वो बनाए गए थे और उसके चलते अब जो टूरिस्ट का रश वो काफी यहाँ पे रहता था। लेकिन जिस तरह से हमने देखा जो ऑपरेशन संदूर चला उसके बाद ही यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे जिनको हम कह सकते हैं सयाहत के एतबार से बंद करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से अब मुकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इसको दोबारा खोला जाए क्योंकि उनका जो रोजी रोटी है वो इसी पे मुनहसर है। अक्सर हमने देखा कि वहाँ पे जितने भी लोग आसपास पे वहाँ पे रहते हैं तो उनका कहना था कि टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं लेकिन उन्हें फिर अलाउ नहीं किया जाता है वलर में, तो उन्हें वापस मायूस होकर लौटना पड़ता है। इस पे जिस तरह से सीनियर कांग्रेस लीडर और साथ ही साथ रुकन असेंबली निजामुद्दीन भट्ट ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए जिस तरह से मनोज सिन्हा और साथ ही साथ यहाँ के वजीर आला को टैग करते हुए कहा कि अभी तक जो झील वलर है उसको सयाहत के लिए नहीं खोला गया है, उन्होंने उनको इस पे मुदाखलत करने की अपील की है और साथ ही साथ उनसे दरखास्त की कि इस सयाहती नक्शे जिस तरह से ये जो वलर है ये सयाहती नक्शे पे आ चुका है, उभरता हुआ सयाहती नक्शा ये जिस पे ये बन गया है और कहीं ना कहीं इसको आप खोलने की जरूरत है। तो फिलहाल जिस तरह से निजामुद्दीन के साथ साथ यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स है जो वलर से वाबस्ता है तो उनका भी यही मुतालबा है कि इस वलर को टूरिस्ट के लिए खोला जाए ताकि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने अपने जो है होम स्टेज का वो इंतजाम किया है, छोटे छोटे ढाबा वो खोले हैं, साथ ही साथ नए नए होटल्स है वो तामीर हुए हैं। तो उनके चलते यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नौजवान थे उन्होंने किस तरह से सरकार से लोन लेकर यहाँ पे किस तरह से नई नई किश्तियां बोट्स वो लाई थी ताकि यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है वो फूले फले और साथ ही साथ वलर में वो जो है टूरिस्ट है वो यहाँ पे नजारा देखे। तो हमने देखा कि जिस तरह से अब करीबन 1.5 महीना हुआ है और साथ ही साथ अब ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिल्कुल बंद पड़ी है। लगातार लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इस अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन को दोबारा सयाहत के लिए खोला जाए। जी सादब। जी बिल्कुल, वाइस जाहिर है कि ये मकामी लोगों का रोजगार मुतासिर हो रहा है और इसी को लेकर शिकायत भी मकामी लोगों की तरफ से की गई है। जिस तरह देखा गया था एलजी मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों कई सयाहती मकामात को खोला है। इस मकामात को लेकर इंतजामिया का क्या रुख देखने को मिल रहा है, क्या उम्मीद जताई जा रही है कितने आने वाले दिनों में इसको बहाल किया जा सकता है? हाँ, देखिए, जिस तरह से मुकामी लोगों का मुतालबा यही है कि जिस तरह से हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है हम कह सकते हैं पहलगाम का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने वहां पे ही ऐलान कर दिया कि जो श्रीनगर के साथ साथ जो पहलगाम की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको खोला जाएगा। और उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि बाकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको मरहलावार तरीकों के बाद ही खोला जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब जो जोर पकड़ता जाता हुआ है वलूर के पास जितने भी लोग रह रहे हैं आसपास तकरीबन 25 से 30 गाँव इसी पे बिलवास्ता या बिलावास्ता मुनासिर है। लोगों ने नए नए हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया था, लोगों को उम्मीद थी कि इस साल जो टूरिस्ट है वो रिकॉर्ड तोड़ आएंगे यहाँ पे वलर में। और हालांकि हमने देखा था कि मार्च के पहले ही हफ्ते में किस तरह से टूरिस्ट का फ्लो बढ़ गया था। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में अफसोसनाक वाक़ा हुआ उसके बाद जो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको फिर बंद करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ के जो लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि उनका जो रोजी रोटी है वो बिलवास्ता या बिलावास्ता इसी से डिपेंड है, क्योंकि जब टूरिस्ट डल लेक का सैर करता है उसके बाद उसके मन में ये भी होता है कि वो वलर का सैर करे, क्योंकि वलर पे जिस तरह से हमने देखा पिछले सालों से किस तरह से ड्रजिंग हुई और साथ ही साथ किस तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स है वो आयोजन किए गए, किस तरह से सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए थे और साथ ही साथ किस तरह से मौसमी सरमा में जहालत पर यहाँ पे जो आबी मेहमान होते हैं, आबी पर्यटक होते हैं वो इस वलर का रुख करते हैं और साथ ही साथ जो टूरिस्ट लोग होते हैं, बर्ड लवर्स होते हैं, वो वलर पे जो वहाँ पे आते हैं और साथ साथ किस तरह से वो तस्वीर कशी वहाँ पे करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कहते हैं इस वक्त कि लगातार लोगों का मुतालबा है
कि जो झील वलर है उसको सयाहत के लिए खोला जाए, ताकि उनका जो रोजी रोटी है उस पर किसी तरह के जो मनफी असरात है वो ना पड़े, क्योंकि उन्होंने बैंकों से लोन लिया और वो कर्जा उनको वापस लेना पड़ता है, उस पर उन पर जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं बड़ी तशवीश वाली बात है, जिसको लेकर सरकार खुसूसन जो एलजी हुकूमत है उनको चाहिए कि इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ खास तवज्जो दे, ताकि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी सर, बिल्कुल। तो इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के तमाम टूरिस्ट मकामात को पहले ही खोला जा चुका है और अब वुलर लेक को भी खोले जाने की लोग मांग कर रहे हैं। वहीं तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।